से बहुत ही दुविधाओं से अपना जीवन काटा था। तो उसी समय इन्होंने एक कविता लिखी, वो एक कविता वहीं से ली गई है। इन्होंने उसी समय जब इनका जो मन था थोड़ा दुखी था, थोड़ा सा डिप्रेस्ड इनका मन था, परेशानी में था, तब जाकर के इन्होंने एक कविता लिखी है, वहीं पर इन्होंने दिया है। देखिए सुबह का समय था, कवि टहल रहे थे वहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उन्होंने कहा, देखिए द वे माने होता है बेटा रास्ते में, ए माने ए, क्रो माने कौवे ने। क्रो इज सिंबल ऑफ द नेचर, हियर इज द क्रो इज सिंबल ऑफ नेचर, ओनली नॉट क्रो ए बर्ड बट इट इज क्रो इज सिंबल ऑफ नेचर। यहाँ जो क्रो है वो एक प्रकृति का चिन्ह है। तो यही बताया गया है। सूप माने हिला दिया है, सूप माने बेटा हिला दिया है, डाउन माने नीचे, ऑन मी माने मेरे ऊपर। कहने का मतलब प्रकृति ने इन पर कृपा कर दी है। अर्थात आधे जीवन में प्रकृति से दूर रहे, आधे जीवन में प्रकृति से कैसे रहिए, दूर दूर रहे, लेकिन आधे जीवन के बाद में ये प्रकृति से जुड़ गए। ये प्रकृति से कैसे हो गए, जुड़ गए। तो दष्ट माने कर्ण, आप विष्णु माने बर्फ क्या, तो बर्फ का जो कर्ण था, फ्रॉम माने से, हेमलॉक माने जहरीले, ट्री माने पेड़ से, एक धतूरे के पेड़ से ऊपर जो लगा हुआ था, तो उसी पेड़ पर जो है कभी ऊपर वो कण गिर जाते हैं, तो कभी का मन जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, और प्रकृति के लिए कभी जो है प्रकृति वो पहचानने लगता है, प्रकृति के कुछ व्यवस्थाओं को पहचानने लगता है कि हाँ भाई हमने जो जीवन काटा है, तो हमें जीवन का एक एक क्षण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो आओ हम इसको बढ़िया करके इसको काटते हैं, बिताते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में उन्होंने क्या कहा, देखिए हैज गिविंग, जो बदल देता है, माई माने मेरे, हार्ट माने हृदय को, जो मेरे हृदय को बदल देता है, ये चेंज माने चेंज कर देता है। आप मूड माने मनोदशा को, मेरे मन की मनोदशा को जो बदल देता है, ठीक है। एंड सेव्ड माने बचा लेता है, सम माने कुछ, पार्ट माने क्या होता है, हिस्सा, कुछ हिस्सा बचा लेता है। आप डे माने दिन का, आई हैड रीव्ड, जो मैंने रीव्ड माने दुखी रहा, जो मैं जिन परिस्थितियों में मैं परेशान रहा, यानी कि प्रकृति को मैं नहीं जानता था, लेकिन प्रकृति को जान करके आज मैं बहुत ही कैसा रहा, बहुत ही खुश हूँ, और प्रकृति को जान करके कभी यहाँ पर बहुत ही खुश रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये कविता बच्चों आपने ये कविता एक बार हम जो है और करवाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तब तक के लिए दोनों स्टेंजा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। उसमें जा रहा है, उसमें दिखाई दे रहा हो आप लोग, पीछे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चले क्या कहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अगली बार। गुरुजी बनाया वीडियो का बता, बच्चों कैसा लग रहा है, सही बन रही है वीडियो। तो कह रहे हैं सर जी आपको चैनल आया, तो देखो 5 लाइकें मिल चुकी हैं, तो इस पे अटेंडेंस है बच्चे। अभी 16 मिनट की वीडियो बनी हुई है, ज़्यादा नहीं बनी। कितने करते हो, इतना ही कुछ करते हैं। अरे वो तो कुछ बोल तो दो, ज़्यादा ज़्यादा कुछ बोल दीजिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको डस्टाविस्नो का सेंटेंस आइडिया करवाया है, और उसकी कविता का जो भावार्थ है, यानी कि उसके वर्ड मीनिंग है, वो हमने करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे पोएम नंबर 2। तब तक के लिए जुड़े रहिए एकलव्य कोचिंग सेंटर से, और बेहतरीन हम लोग प्रयास करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। लाइव है, हाँ बोलो सर। बच्चों आज जो है हमारे सर ये बबलू कुमार थे, जो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे डेली। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा पढ़ाया है इन्होंने, और डेली ये पढ़ाएंगे, इंग्लिश ये पढ़ाएंगे, और जो है कल आपको कुछ ना कुछ लाइव में फिर पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, और आपको पहले ही बता देंगे कि कितने बजे से आपको लाइव सेशन में जुड़ना है, और आपको बहुत अच्छा सा पढ़ाएंगे। आप जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एकलव्य कोचिंग सेंटर 8756, और जो है आप लोगों को सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।